अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, पेज नंबर 12, 17, पेज नंबर 17 में आ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अभी? कार्डिनल पढ़ रहे हैं या ऑर्डिनल पढ़ रहे हैं? कार्डिनल मेजर पढ़ रहे हैं। कार्डिनल मेजर के अंदर दो मेथड है, एक सिंगल कमोडिटी का, एक टू कमोडिटी का। सिंगल, हाँ करेंगे। सिंगल कमोडिटी वाला हम ऑलरेडी पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टू कमोडिटी। उससे पहले लास्ट क्लास में टेस्ट था, जाएगा वो 110% जाएगा। ऐसे थोड़ी बताऊंगा, फोन तुम लेके बैठे रहोगे उस टाइम पे। नहीं नहीं, मैं डील कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। मैं खुद कॉल कर लूंगा, मैं खुद डील कर लूंगा। हाईएस्ट मार्क 19 गया है प्रद्युमन का। एक जन है जो लाया है प्रद्युमन। तो क्या हुआ? प्रद्युमन 19। उसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम घर में भी बैठ के देते तो 19 तो नहीं आता, 11 लाए हो तुम। उसके बाद 18 आया है तीन लोगों का। 18 आया, एक मोहित है, एक विदिशा है और एक शशांक है। सिंगल डिजिट वाले का क्या डिस्कशन करना, ठीक है। 18 आया तीन लोगों का, एक मोहित का, दूसरा विदिशा का और तीसरा शशांक सुबुद्धि का। तीन 18 शशांक, ठीक है। तो ये तीन जन का 18 आया है, और बाद बाकी सबका किसी का 17, 16 से लेके लास्ट लोएस्ट 7 तक आया है, ठीक है। 7, हाँ ठीक है। चलो मुस्कान, तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे मेल आईडी में गया हुआ है, ठीक है। जिसका 14 से कम आया है उनके घर में कॉल जाएगा, वो 100% श्योर है। 14 वाले का नहीं जाएगा, 14 से कम जिसका आया है, हाँ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। मेरे को मत सिखाओ, मैं देख लूंगा क्या करना है, ठीक है। चलो अब वो मैं देख लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सबसे पहला, फॉर एक सिंगल कमोडिटी के केस में कब आता है इक्विलिब्रियम? कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होता है सिंगल कमोडिटी के केस में? जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके साथ इक्वल हो? प्राइस के साथ इक्वल हो, ठीक है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में। इस केस में हम लोग गुड्स खरीदते जा रहे हैं, कंजम्पशन करते जा रहे हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट में आके स्टॉप करेंगे? 10 रुपए का एक सामान है, चॉकलेट है मान लो 10 रुपए का। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए 100 का यूटिलिटी मिला, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए 80 का मिला, थर्ड यूनिट किए 50 का मिला, फोर्थ यूनिट किए 10 यूनिट्स का मिला, फिफ्थ यूनिट में 0 का मिला और सिक्स्थ में -20 का मिला।
हम कहाँ पे आके स्टॉप करेंगे? फोर्थ में। क्या फोर्थ वाला हम कंजम्पशन करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग फोर्थ वाला कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा? ये वाले पॉइंट पे 4 यूनिट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है। वहां पे हम आके स्टॉप करेंगे। क्लियर है? चलो अब वैसे ही इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज एक एग्जांपल लेते हैं टू कॉमोडिटीज को समझने के लिए। मान लो हम एक्सपेंस करते हैं दो कॉमोडिटी के ऊपर में। अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे एक कॉमोडिटी का, अब एग्जांपल लेते हैं दो कॉमोडिटी। मान लो हम दो कॉमोडिटी में आ जाते हैं, कॉमोडिटी 1 और कॉमोडिटी। फर्स्ट यूनिट जब इसका खरीदे, मान लो इसका प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट और इसका प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट, ठीक है। जब हम फर्स्ट यूनिट कॉमोडिटी 1 का खरीदे तब कितना रुपए पे किए? पे हम किए कितना? 10 रुपए। ये है यूनिट्स और ये है कितने का यूटिलिटी मिला? मान लो 100 का यूटिलिटी मिला, ठीक है। वहीं पे हम सेकेंड यूनिट खरीदे किसका? कॉमोडिटी 2 का। यहाँ पे भी लिख देते हैं यूनिट्स, पेमेंट और यूटिलिटी। एक यूनिट इसका भी खरीदे, पेमेंट किए 20 रुपए, यूटिलिटी मिला मान लो 150 का या 200 का मान लेते हैं, 200 का हमको यूटिलिटी मिल गया, ठीक है। फिर दोनों में खा के तो मजा आया, कंजम्पशन करके मजा आया, तो कंजम्पशन क्या हम यहाँ स्टॉप करेंगे? नहीं करेंगे, और फर्दर कंज्यूम करेंगे। मान लो सेकेंड यूनिट में इसका भी खरीद लेता हूँ और इसका भी सेकेंड यूनिट में खरीद लेता हूँ, ठीक है। वैसे ही सेकेंड यूनिट खरीदा, फिर 10 रुपए पे किया, कितना का यूटिलिटी मिला? मान लो 80 का मिला। फिर इसका थर्ड यूनिट में फिर 10 रुपए पे किया, कितने का यूटिलिटी मिला? मान लो 50 का। फोर्थ यूनिट पे किया, फिर 10 रुपए, 10 का यूटिलिटी मिला। फिफ्थ यूनिट में फिर 10 रुपए दिया, 0 का। सिक्स में फिर 10 रुपए दिया, -20 का, ठीक है। वैसे ही अगर हम कॉमोडिटी 2 का बात करें, कॉमोडिटी 2 में सेकेंड यूनिट में फिर से 20 रुपए पे किया, कितना का यूटिलिटी मिला? 150, 160 कुछ भी ले लो, मान लो ले लेता हूँ मैं 160 ले लेता हूँ। थर्ड यूनिट कंजम्पशन के फिर 20 रुपए पे किए, कितने का यूटिलिटी मिलेगा? मान लो 100 का मिला। फोर्थ यूनिट फिर 20 रुपए दिए, 60, 20, 40। कुछ बेसिक्स है सोचने का कि ऐसे कुछ भी। देखो हमेशा क्या होगा, रेट ऑफ फॉल ज्यादा होगा। पहले 40 से कम हुआ, फिर 60 से कम हुआ, अब 60 से ज्यादा से कम होगा। मतलब या तो 70 से कर लो, या तो 75 से, 80 से, 90 से, किसी से भी कम कर लो। मान लो मैं कम कर लेता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है, यूटिलिटी। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट जब कंजम्पशन किए, मान लेते हैं कुछ भी मजा नहीं आया। सिक्स यूनिट जब कंजम्पशन किए, -40 या -60, 80 कुछ भी ले सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 से यूटिलिटी डायरेक्टली माइनस में चला जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर फिफ्थ में जाएंगे ना, डायरेक्टली माइनस में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल लेने के लिए 0 यूटिलिटी शो करने के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बताओ कॉमोडिटी 1 में कहाँ स्टॉप करेंगे हम लोग? फोर्थ में। कॉमोडिटी 2 में कहाँ स्टॉप करेंगे? क्या ये पॉइंट पे तुम देख रहे हो? अगर हम सिर्फ कॉमोडिटी 1 का बात करें तो इसका फॉर्मूला आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। यहां पे भी वही आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। अब एक और फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद करो, लास्ट में पढ़े थे पूरा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर ये गुड्स एक्स के केस में ऐसा होगा, कॉमोडिटी 1 के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी, कॉमोडिटी 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस। ये पॉइंट पे हम लोग अचीव करेंगे। सेकेंड कॉमोडिटी के केस में प्राइस ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी, यहाँ पे वही होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों में इक्वल है तो क्या मैं ये फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ? देखो
बेसिक मैथ्स लगा के मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या ये फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ? ये फॉर्मूला को भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सेकेंड कॉमोडिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं इसको इक्वल नहीं कर सकता? देखो, अगर a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, देन a इक्वल्स टू सी। होता है या नहीं होता है? वही चीज लिखा हुआ है। इफ दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, देन ये दोनों इक्वल होगा ही होगा, दिस इक्वल्स टू दिस। दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जब दोनों जगह सेम है तो दोनों भी सेम आएगा। तो वही हमारा फॉर्मूला बन गया टू कॉमोडिटी के केस में, एम यू एक्स बाय एम यू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मतलब हम कहाँ पे आके स्टॉप करेंगे? बेसिक सा बात, अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से बात करें तो हम वो पॉइंट में आके स्टॉप करेंगे। एक सेकंड, हम लोग वो पॉइंट में आके स्टॉप करेंगे जब ना हमको यहां पे लॉस हो ना हमको प्रॉफिट हो, है ना। जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस होता है, मतलब क्या हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो एक्स के केस में भी हमको ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, और वाई के केस में भी ना हमको लॉस हो ना प्रॉफिट हो। वो पॉइंट में कंज्यूमर का क्या आएगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा। ठीक है, जैसे दो कॉमोडिटी कुछ अलग नहीं है, सिंगल कॉमोडिटी को दो बार किया गया है बस। पहले कॉमोडिटी एक्स का इक्विलिब्रियम निकाल लिए, फिर कॉमोडिटी वाई का इक्विलिब्रियम निकाल लिए। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं, मान लेते हैं कि एक काम करो, तुम ये दोनों को इस तरीके से कंजम्पशन नहीं करके 2 यूनिट्स ऑफ ए और 5 यूनिट्स ऑफ बी कंज्यूम कर लो, पैसा उतना ही लगेगा। देखो, जब 4 यूनिट्स दोनों का कंज्यूम कर रहे थे तो पैसा कितना लग रहा था? 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 और 4 इंटू 20 इक्वल्स टू 80, टोटल 120 रुपए खर्च हो रहा था। अभी भी 120 ही खर्च हो रहा है, देख लो। 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 और 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 100। कितना खर्चा हुआ? 120। अभी भी 120 ही खर्चा हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें तुमको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है और इसमें कितना मिल रहा है? कैलकुलेट करो। ऑब्वियस सा बात है, जब इसका टोटल सेटिस्फेक्शन, अच्छा इसमें टोटल कितना मिल रहा है सेटिस्फेक्शन? टोटल यूटिलिटी निकाल लें। टोटल यूटिलिटी पहला में 100, 180, 230, 240, 240 और 220। यहाँ पे भी टोटल यूटिलिटी निकाल लेते हैं। 200, 360, 460, 480, 480 और 440। जब मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट गुड्स ए का, टोटल यूटिलिटी कितना? 4 यूनिट बी का, टोटल यूटिलिटी कितना? टोटल कितना आ गया? 120 रुपए खर्च करके मुझे कितना यूटिलिटी मिला? 720। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 80 इसमें मिला और इसमें कितना मिला? 560 मिल रहा है। अच्छा, इसमें 480, अच्छा 560। कौन सा ज़्यादा अच्छा? 120 खर्च करके 720 का यूटिलिटी ज़्यादा अच्छा ना। अब मैं तुमको एक चैलेंज देता हूं, करके दिखाओ। 120 रुपए खर्च करके कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ जिसमें हमको कितना यूटिलिटी से ज़्यादा मिले? 720 से ज़्यादा मिले। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 120। 120 से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, कम खर्च होने से चलेगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 720 से ज़्यादा का फायदा मिले तुमको। करके देखो, हो पाता है क्या? पॉसिबल। कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, पॉसिबल है। देखो, करके देखो एक बार। टोटल खर्चा होना चाहिए 120 रुपए, 120 से ज़्यादा खर्च होने से नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, 120 से कम खर्च करोगे तो चलेगा, लेकिन 720 से ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हुआ या नहीं हुआ कंज्यूमर का? कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ 120 रुपए में?
तो ऑब्वियसली जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो टू कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा, जब दोनों कॉमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, प्राइस के साथ इक्वल हो जाएगा, कॉमोडिटी ए का भी और कॉमोडिटी बी का भी। अगर कोई एक कॉमोडिटी का भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के साथ इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, दोनों कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं करेगा और दोनों इक्वल भी नहीं होगा और हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट भी अचीव नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज। The law of diminishing marginal utility applies in case of either one commodity or one use of a, कुछ गलत प्रिंटिंग है। The consumer equilibrium, the law of diminishing marginal utility applies in case of either one commodity or one use of a commodity or two commodities. However, in real life, a consumer normally consumes more than one commodity. In such a situation, law of equimarginal utility, इसको क्या बोलते हैं, law of equimarginal utility helps in optimum allocation of his income. टू कॉमोडिटी के केस को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्क कर लेना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आना। ठीक है, चलो अब इसका और क्या क्या नाम है देखो, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉसिन सेकेंड लॉ। गॉसिन मतलब ये ऑथर का नाम है जिसके वजह से आज तुमको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है, ये उसका नाम है। ठीक है, चलो गॉसिन, गॉसिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन when ratio marginal to two commodity and their respective price are equal and marginal utility falls as consumption increases. It means there are two necessary condition to attain consumer equilibrium in case of two commodity. First condition हम already पढ़ लिए, क्या है first condition, MUX by PX must be equals to MUY by PY must be equals to marginal utility of money. दोनों का क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेशियो इक्वल है का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस भी है। ठीक है, पॉइंट नंबर टू कल हम पढ़े थे, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अगर कुछ ऐसा हो कि मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं, तो उस केस में ये लॉ काम, ये लॉ तो क्या पूरा इकोनॉमिक्स ही काम नहीं करता। एग्जाम्पल कोई टबैको, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट काम नहीं करता है। बिकॉज अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा, कंजम्पशन करते जाएंगे, तो कभी भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा, कभी नहीं आएगा। वो तो जितना कंजम्पशन कर रहा है उसको उतना मजा आ रहा है, जितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है उसको उतना ज़्यादा मजा आ रहा है, तो उसके लिए कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा लॉ, ये लॉ तो क्या पूरा इकोनॉमिक्स ही उसके लिए काम नहीं करता ना, हाँ वो इरेशनली मान लो। ठीक है, उसके लिए पूरा इकोनॉमिक्स ही काम नहीं करता। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग अगर हम टबैको के केस में, सिगरेट के केस में, अल्कोहल के केस में, ये सब केस में अगर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, ये अदर डायरेक्शन में चलता है, इकोनॉमिक्स जिस डायरेक्शन में चलता है ये सारे गुड्स क्या हैं, अदर डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, इनका डिमांड और प्राइस का रिलेशन भी अलग होता है, इनका सप्लाई और प्राइस का रिलेशन भी अलग होता है, इनका प्रोडक्शन फंक्शन भी अलग होता है, कॉस्ट भी, मतलब जितना चैप्टर है हर जगह एक्सेप्शन में किसका नाम पढ़ोगे तुम लोग, ये सारे कॉमोडिटी का नाम पढ़ोगे। ठीक है, हाँ जरूर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका और एक नाम क्या है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और एक नाम क्या है, हिक्सियन। हिक्सियन कौन है, ऑथर का नाम हिक्सियन, हिक्सन एलन है, हिक्सियन नाम आता है। ठीक है, हिक्सियन एनालिसिस। ठीक है,
3 ठो नाम है, याद रखना। एग्जाम में कुछ ऐसा नाम पूछेगा तुम बोलोगे हम ये नहीं पढ़े थे, ठीक है। नाम क्या क्या है? एक तो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, पहला नाम। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस दूसरा नाम। तीसरा नाम हिक्सन एनालिसिस, और चौथा नाम हिक्स एंड एलन थ्योरी। हिक्स एंड एलन थ्योरी, ठीक है। अलग अलग है, हिक्स एंड एलन अलग अलग है। जे.आर. हिक्स एक अलग आदमी है और आर.जी.डी. एलन एक अलग आदमी है, ठीक है। दोनों मिलके इस कॉन्सेप्ट को बनाए थे। नाम है उसका, ठीक है। नहीं नहीं भाई, होगा, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, पूछेंगे पूछेंगे, है ना। चलो देखो ये कॉन्सेप्ट कब आया था, ठीक है ठीक है ठीक। ये कॉन्सेप्ट 1934 दे रोट आर्टिकल अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। बुक का नाम है, आर्टिकल का नाम है प्रेजेंटिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अच्छा अब इसमें क्या होता है देखो, पूरा डिटेल में डिस्कशन पहले कर लेंगे, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे बुक के अंदर क्या लिखा है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो पहले एग्जाम्पल लेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। क्या हो गया, ठीक तो सब। फाइन अभी रहेगा, फाइन थोड़ा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसी एग्जांपल से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। मान लो तुम दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। एक है चॉकलेट और दूसरा आइसक्रीम, ठीक है। एक चॉकलेट है और दूसरा आइसक्रीम, ठीक है। अगर मैं तुमको 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट दूं और 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम दूं, मजा आएगा खा के, कंजम्पशन करके, है ना। अब अगर मैं तुमको बोलूं, मान लो इसको कंजम्पशन करके तुमको मजा आया 100 यूटिल्स का, ठीक है। एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। दोनों को मिला के तुमको कितना मजा आया, 100 यूटिल्स का मजा आया, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूं 6 चॉकलेट देता हूं और 4 आइसक्रीम देता हूं, आइसक्रीम एक कम कर दिया और चॉकलेट एक बढ़ा दिया, ठीक है। तब भी तुम बोले हमको उतना ही मजा आने वाला, 100 यूटिल्स का ही मजा आया। बिकॉज यहां पे जितना कम हुआ था मजा, यहां पे उतना ही मजा इंक्रीज हो गया, एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल गया आइसक्रीम के बदले में। उसके बाद मैं बोला एक और कॉम्बिनेशन दिया, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन चॉकलेट और आइसक्रीम। मान लो तुमको 10 यूनिट ऑफ चॉकलेट दिया और 10 यूनिट ऑफ आइसक्रीम दिया, ज्यादा मजा आएगा या कम मजा आएगा? इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ज्यादा मजा आएगा, ऑब्वियस सा बात है। ज्यादा चॉकलेट भी ज्यादा मिलेगा, आइसक्रीम भी ज्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियस सा बात है ना, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब मैं तुमको बोला, ठीक है, तो चलो मैं तुमको बोला मैं तुमको 12 चॉकलेट देता हूं और उसके जगह में 8 आइसक्रीम देता हूं। अब ये दोनों के बीच में तुम कौन सा चूज करोगे? तुम बोले हम, बात बराबर है सर, दोनों में सेम मजा आने वाला है, ठीक है। ये जो दोनों के बीच में तुम इनडिफरेंट हो, तुमको ये देने से भी चलेगा, ये देने से भी चलेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन देने से भी चलेगा, ये कॉम्बिनेशन देने से भी चलेगा। इसी को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं ऊपर वाले के कंपैरिजन करूं तो कौन सा चाहिए तुमको? ऑब्वियसली नीचे वाला चाहिए। अब नीचे वाले के केस में तुम या तो ये दे दीजिए या तो ये दे दीजिए, बात बराबर है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन दे दीजिए या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन दे दीजिए, बात बराबर है। इसी को हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग,
हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूटिलिटी कैलकुलेट किया ना, हम ऐसे यूटिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का फर्स्ट एजम्पशन ये होता है कि जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े वो सब कुछ गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इसका पहला एजम्पशन ये होता है। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते। इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट पूरा किसके ऊपर बेस्ड था? यूटिलिटी को मेजर करने के ऊपर बेस्ड था। लेकिन इनडिफरेंस कर्व वाले क्या बोले, दोनों ऑथर हिक्स और एलन, कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते। हिम्मत है तो करके दिखाओ बोले, तुम बता के दिखाओ। तुमको हम आइसक्रीम देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तुम खा के कंजम्पशन करके बताओ कितना मजा है। क्या बता सकते हो? क्या यूटिल्स के टर्म्स में तुम बता सकते हो? तो फिर कैसे मेजर हो पाएगा? तो रियलिटी में इंसान सही लगा सबको, लॉजिकली बात कर रहा है ना, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फेमस हुआ। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला, हम क्या कर सकते हैं, हम रैंकिंग कर सकते हैं। हम मेजर नहीं कर सकते, हम रैंकिंग कर सकते हैं। इसको तुम क्या करोगे, रैंक 1 दोगे, इसको रैंक 2 दोगे, क्योंकि तुमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और ये हमको कम सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, रैंकिंग कर सकता है। जैसे कि अगर उसको बोले चॉकलेट खाना पसंद है या आइसक्रीम खाना पसंद है, तुम उसमें रैंकिंग कर सकते हो। पहला रैंक आइसक्रीम को दे सकते हो, सेकंड रैंक चॉकलेट को दे सकते हो, या फर्स्ट रैंक चॉकलेट को दे सकते हो, सेकंड रैंक आइसक्रीम को दे सकते हो। वैसे अगर मैं तुमको 5 प्रोडक्ट दूं तो पांचों के केस में तुम अलग अलग रैंकिंग कर सकते हो। सबसे पहले तुम क्या कंजम्पशन करना चाहोगे, उसके बाद क्या करना चाहोगे, उसके बाद क्या करना चाहोगे, कर सकते हो आराम से। तो रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट सबको क्या लगा, सही लगा। ये लोग जो बोले कि हम मेजर नहीं कर सकते, हम रैंकिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट को इसीलिए पढ़ते हैं, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस है, क्योंकि बात लॉजिकल है, सही बात है ना। पहले जो हम पढ़े वो इलॉजिकल था, बिकॉज वहां पे हम सोच तो लिए मेजर कर लेंगे, और जैसे जैसे हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे हम लोग यूटिलिटी कम होगा, और कहाँ आके स्टॉप करेंगे, जब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी होगा। करके दिखाओ, पॉसिबल है रियल लाइफ में? पॉसिबल ही नहीं है। पता कैसे चलेगा कितना यूटिलिटी मिला, कहाँ पे स्टॉप करना है, मतलब कंजम्पशन कितना करना है, और किस तरीके से यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मेजर करना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स हमेशा लेते हैं। हमेशा हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाला जो होगा उसको हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, सेकेंड रैंक वाले को हम कम प्रीफर करेंगे। वैसे ही फर्स्ट रैंक, इसको अगर हम तुम रैंक 1 दिए हो, ये भी क्या है, रैंक 1 ही है, बिकॉज तुमको ये दोनों में से कोई सा भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम बोले दोनों बात बराबर है, क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर 2 पीस चॉकलेट का ज्यादा खा लेंगे और 2 आइसक्रीम का कम खा लेंगे, हमको तो उतना ही मजा आने वाला। ठीक है, तो अच्छा इधर क्लियर है, मुस्कान, प्रथमेश, सोनाली? यस, चलो देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग कर्व बनाते हैं। जैसे ये हमारा हुआ इनडिफरेंस कर्व 1, ये हुआ IC2, ये हुआ IC3। अब ये 2 साइड में हम क्या बनाते हैं, ये 2 साइड में हम लोग गुड्स बनाते हैं। मान लो इधर चॉकलेट बना दिए और इधर आइसक्रीम बना लिए। तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, सिर्फ फर्स्ट ग्राफ को देखना, IC1 को। IC1 हमको यहाँ पे अगर हम हैं तो हमको क्या शो करता है, कितना यूनिट्स ऑफ चॉकलेट और कितना यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। ये 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम है और ये होगा 5 या 6 यूनिट होगा। बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट हमारे लिए क्या है, इक्वल है। ये सारा पॉइंट हमारे लिए इक्वल है, क्योंकि ये सारे पॉइंट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चॉकलेट का कंजम्पशन कम होते जा रहा है और आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जितना सेटिस्फेक्शन, जितना यूटिलिटी हमको यहाँ पे लॉस होगा,
यहाँ पे उतना यूटिलिटी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में इनडिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं ये कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर ये कॉम्बिनेशन चाहिए, तुम क्या बोलोगे, कुछ भी दे दो चलेगा, बिकॉज इससे जितना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है इससे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन हमको मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं यहां से हम कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, मतलब IC2 में जाएंगे। IC2 का क्या शो कर रहा है, अगर 2 पॉइंट ले IC2 में, तो IC2 हमको क्या शो कर रहा है, 2 यूनिट्स, ये 6 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट एंड 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो ऑब्वियस सा बात है ये ए के कंपैरिजन में ये पॉइंट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि ए कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा था, कितना यूनिट था ए पॉइंट में, ए इक्वल्स टू 6 यूनिट ऑफ चॉकलेट और 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम। बी क्या देता है हमको, 6 यूनिट ऑफ चॉकलेट एंड 2 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो ऑब्वियस सा बात है ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों तो सेम है, चॉकलेट चॉकलेट। आइसक्रीम के केस में ये 1 यूनिट ज्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है बी हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन। अब मैं तुमको बोलूं ए लोगे या बी लोगे, क्या लोगे तुम लोग, बी लोगे। क्यों बी लोगे, दिखाई दे रहा है क्लियर कट ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, हमको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हमको ए के कंपैरिजन में बी में ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव होगा। ठीक है, इसीलिए जितना हाइयर हम इंडिफरेंस कर्व में जाते जाएंगे उतना ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन अचीव होगा। लेकिन अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व में घूम रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, तो क्या हमारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज एक यूनिट में जितना लॉस हो रहा है दूसरे यूनिट में उतना ही गेन हो रहा है। ठीक है, एक यूनिट में जितना लॉस हो रहा है दूसरे यूनिट में उतना ही गेन हो रहा है, इन केस ऑफ अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व में घूम रहे हैं। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व में नेक्स्ट पॉइंट, उसके नेक्स्ट पॉइंट, उसके नेक्स्ट, ऐसे ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, अचीव, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक एग्जाम्पल में यहां पे एक इंडिफरेंस कर्व को समझाया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट पी, पी क्या सिग्निफाई कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 15 यूनिट ऑफ बनाना। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमको, सेकेंड पॉइंट हमको क्या सिग्निफाई कर रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 10 यूनिट्स ऑफ बनाना। ये जो बनाया गया है उसी हिसाब से बनाया गया है, P का सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा Q के साथ, Q का इक्वल होगा R के साथ, R का इक्वल होगा S के साथ, S का इक्वल होगा T के साथ। सभी कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए सारे क्या है, एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। ये पॉइंट में जितना हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये पॉइंट में भी उतना ही मिलेगा। अब ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखो लॉस होगा सेटिस्फेक्शन का, ठीक है, सेटिस्फेक्शन का लॉस होगा, वहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन का गेन हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट से 2 यूनिट हम क्या कंजम्पशन करेंगे, एप्पल का, तो जितना सेटिस्फेक्शन का यहाँ गेन होगा यहाँ पे 5 यूनिट में उतना ही लॉस होगा। क्लियर है, तो उसी हिसाब से ये सारे कॉम्बिनेशन हमको क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे हर बार। देखो फिर ये पॉइंट से अगर हम ये पॉइंट में जाएं तो कितने का लॉस हुआ, दिस इज लॉस एंड दिस इज गेन, तो लॉस इक्वल्स टू गेन। ठीक है, फिर से यहाँ पे लॉस हो गया इतने का और यहाँ पे क्या हो गया, गेन हो गया, फिर यहाँ पे लॉस हो गया और यहाँ पे गेन हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट बनाना को हम जैसे जैसे कम कंजम्पशन करेंगे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, वहीं पे अगर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो दोनों क्या होगा, आपस में कंपेंसेट हो जाएगा और सारा पॉइंट हमको क्या देगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। क्लियर है, ओवरऑल थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलो इधर क्लियर है। मुस्कान, प्रथमेश, सोनाली, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, डिटेल में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें 1 डेढ़ क्लास पूरा लगेगा। ठीक है, तो अभी पूरा डिटेल में अभी लास्ट तक यही कॉन्सेप्ट चलेगा। चलो प्रथमेश, सोनाली और
मुस्कान। चलो ठीक। अब आओ बुक में, आओ बुक में कुछ मार्किंग करते हैं। बुक में आ जाओ, बुक में। अकॉर्डिंग टू डेम, ठीक है चलो। अकॉर्डिंग टू डेम अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। कंज्यूमर क्या कर सकता है? सिर्फ रैंकिंग दे सकता है। अभी जैसे हम किए, कॉम्बिनेशन 1 ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू कॉम्बिनेशन 2, है ना। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रैंकिंग दे सकते हैं। हम लोग यूटिलिटी स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि 1 कंज्यूम करके मजा आया, कितना मजा आया। हम वो जो मेजरमेंट है वो हम लोग नहीं कर सकते इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। For example, if a consumer consumes 2 goods, apple and banana, then he can indicate whether he prefers apple over banana or whether he prefers banana over apple. उसको क्या अच्छा लगता है वो बता सकता है कि उसको बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है या एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, whether he is indifferent between apple and banana, both are equally preferable and both of them give him equal level of satisfaction, ठीक है। नेक्स्ट, the approach does not use cardinal values. याद रखना, दिस अप्रोच डज नॉट यूज कार्डिनल वैल्यूज। कार्डिनल वैल्यू का मतलब नंबर्स, कार्डिनल वैल्यू मतलब नंबर्स। कार्डिनल मेजर नहीं कर सकते। कार्डिनल मेजर मतलब जो 1 2 3 4 5 यूटिलिटी, 10 यूटिलिटी, 20 यूटिलिटी हम मेजर कर रहे थे ना, हम वो यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। रादर इट मेक यूज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रैंकिंग, ठीक है। हम यहाँ पे कार्डिनल मेजर नहीं करके क्या करेंगे? ऑर्डिनल मेजर करेंगे। ऑर्डिनल मतलब इन ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर में अरेंज करना मतलब जो फर्स्ट है फर्स्ट, जो सेकंड है सेकंड, तो जैसे टेस्ट में होता है तुम्हारे साथ, फर्स्ट आने वाले फर्स्ट, बाकी सब पीछे आने वाले लास्ट, वैसे हम रैंकिंग करते हैं ना, वैसे हम लोग रैंक कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रैंकिंग। It means if a consumer likes apple more than banana, he will give first rank to apple and second rank to banana, ठीक है। Such a method of ranking, the preference is known as ordinal utility approach. ऊपर नाम लिखा हुआ था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हाँ चलो ठीक है, नाम लिखा हुआ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स, ठीक है। चलो, मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस कर्व। Indifference curve refers to graphical representation on various alternative combination of bundle of 2 goods among which consumer is indifferent। अब इसका मतलब क्या है देखना ध्यान से। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट मतलब ए और बी कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? ए और बी कुछ भी चलेगा, है ना। ए भी चलेगा, हमको बी देने से भी चलेगा, दोनों के बीच में हम क्या है? इनडिफरेंट है, ठीक है। इनडिफरेंट किसको बोलेंगे? जब कोई भी दो चीज प्रोडक्ट के बीच में तुमको कोई सा भी प्रोडक्ट देने से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंट बोलेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन देखना, इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various alternative combination of 2 goods, graphical representation of various alternative combination। अब alternative combination का मतलब दो अलग अलग कॉम्बिनेशन। दो अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या हुआ? जैसे हम लोग बात किए अभी, एप्पल 1 यूनिट, बनाना 15 यूनिट, एप्पल 2 यूनिट, बनाना 10 यूनिट, जो अभी नीचे वाले एग्जांपल में बात की ना, ये दोनों हमारे क्या है? ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, आइदर ये और ये कॉम्बिनेशन 1, ये कॉम्बिनेशन 2, तो दिस बोथ आर नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे लिए? ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अब बंडल ऑफ 2 गुड्स, बंडल ऑफ 2 गुड्स मतलब मिनिमम यहाँ पे कितना गुड्स होना चाहिए? 2 गुड्स होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में हमारे पास कितना गुड्स होना जरूरी था? 1 गुड्स होने से भी चलता, 2 गुड्स होने से भी चलता। मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी सिंगल कॉमोडिटी के केस में भी चलेगा और
तीन कॉमोडिटी का ग्राफ में 3D ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। यहाँ पे ओनली इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, दो कॉमोडिटी के केस में होता है। क्या सिंगल कॉमोडिटी के केस में हम रैंकिंग कर सकते हैं? क्या रैंकिंग करोगे, किसको किसके साथ रैंकिंग करोगे? रैंक फर्स्ट आने के लिए कोई आदमी होना चाहिए ना जो सेकंड आएगा, वरना तुम फर्स्ट कैसे आओगे, ठीक है। तो मिनिमम दो गुड्स का होना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। और वहीं पे कार्डिनल यूटिलिटी के केस में आइदर सिंगल कॉमोडिटी और टू कॉमोडिटी, दोनों होना पॉसिबल, ठीक है। एमसीक्यू में आता है सिंगल कॉमोडिटी है तो हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, कौन सा मेथड लगाएं। तुमको लगेगा कोई भी मेथड लगाने से चलेगा, हम क्या दूसरा मेथड लगा सकते हैं? यहाँ पे हम दूसरा मेथड नहीं लगा सकते, हमको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, हमको कार्डिनल मेजर लगाना पड़ेगा, ठीक है। कार्डिनल के केस में दोनों पॉसिबल है, सिंगल कॉमोडिटी एंड टू कॉमोडिटी, ठीक है। ऑर्डिनल के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, टू कॉमोडिटी का केस, क्योंकि ऑर्डर में सजाना है ना, ऑर्डर में लाने के लिए फर्स्ट सेकंड रैंकिंग करने के लिए दो कॉमोडिटी होना जरूरी है मिनिमम, वरना फर्स्ट आएगा कैसे, कोई सेकंड आएगा तभी तो कोई फर्स्ट आएगा ना, तो वही, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, टू गुड्स अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर क्या होगा, इनडिफरेंट होगा, मतलब उसको कॉम्बिनेशन ए दो या फिर कॉम्बिनेशन बी दो, कुछ भी उसके लिए चलेगा, बिकॉज बोथ प्रोवाइड हिम इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। दोनों उसको क्या प्रोवाइड करेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे ये वाले एग्जांपल में ये कॉम्बिनेशन दें या फिर ये दें या फिर ये दें या फिर ये दें या ये दें, सब उसको क्या प्रोवाइड करेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तुमको पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा हायर वर्जन में जाएंगे, पहले हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसका हम थोड़ा सा हायर वर्जन में जाएंगे, ठीक है। तो कैसे इक्विलिब्रियम निकलेगा, किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना जरूरी है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है, ट्यूसडे को है, ठीक है। क्लियर है, मुस्कान, प्रथमेश, सोनाली? चलो ठीक, बाय बाय।